हेलो एवरीवन। जय हो दशा माता की। आपके अपने चैनल हर दिन कुछ नया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि दशा माता का व्रत कब है, व्रत की विधि क्या है, पूजा की विधि क्या है, पूजा में क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होती है, इस दिन क्या खाएं और पूजा विधि क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। वीडियो में संपूर्ण जानकारी दी गई है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इससे ये होगा कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह व्रत चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को किया जाता है। सुहागिन महिलाएं यह व्रत अपने घर की दशा सुधारने के लिए करती हैं। हिंदू धर्म में दशा माता की पूजा तथा व्रत करने का विधान है। माना जाता है कि जब मनुष्य की दशा ठीक होती है तब उसके सभी कार्य होते हैं, और जब मनुष्य की दशा प्रतिकूल होती है तो उसे बहुत सी समस्याओं का, बहुत सी परेशानियों का सामना करना होता है। और इन्हीं सब परेशानियों से निजात पाने के लिए इस व्रत को करने की मान्यता है। तो आइए जानते हैं कि साल 2025 में दशा माता का व्रत कब है। साल 2025 में दशा माता का व्रत 25 मार्च दिन सोमवार को किया जाएगा। दशा माता माता पार्वती का ही स्वरूप मानी जाती है। इस दिन महिलाएं दशा माता की पूजा करके गले में एक खास पूजा का डोरा पहनती हैं ताकि परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे। तो आइए जानते हैं दशा माता के दिन व्रत कैसे करें और व्रत में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दशा माता के लिए क्या क्या पूजा की सामग्री चाहिए है। तो रोली, मौली, सुपारी, चावल, धूप, दीप, नैवेद्य, काजल, गेहूँ, मेहंदी और हल्दी। ये सामग्री आपको बहुत आवश्यक होती है क्योंकि गेहूँ की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें गेहूँ पीपल के वृक्ष के नीचे जाके गेहूँ की 10 ढेरी बनानी होती है। और हल्दी, हल्दी से हमें कच्चे सूत को कलर करना होता है और 10-10 बिंदी लगानी होती है पीपल के वृक्ष को। 10 हल्दी की, 10 कुमकुम की और 10 काजल की, 10 मेहंदी की। ठीक है, इनकी हमें 10-10 बिंदी लगानी होती है, यानी कि वो माता का ही स्वरूप माना जाता है। यदि आप पीपल के वृक्ष के नीचे पूजा करने जा रहे हैं तो आपको ये सब सामान अपनी थाली में लगा लेना है, जो भी मैंने अभी बताया है। और माता को मीठा प्रसाद जरूर लगाया जाता है, घर का बना हुआ कुछ भी। तो आप गेहूं के आटे और गुड़ से उनके लिए एक प्रसाद बना सकते हैं, गोल गोल गोली करके उनको बना लीजिए, या हलवा बना लीजिए, या मीठे पुए बना लीजिए, जो भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये और फल, जो भी मौसमी फल है वो भी अवश्य लेके जाइए। और यदि आप घर पे पूजा कर रहे हैं तो घर की पूजा के लिए आपको 5 पीपल के पत्ते लेने चाहिए। उन पर ही दशा माता के स्वरूप को आपको बनाकर दशा माता की पूजा करनी चाहिए। वैसे तो ये पूजा पीपल के वृक्ष के नीचे पीपल की छाँव में होती है। और यदि आप किसी कारणवश पीपल के वृक्ष के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं, तो आप दशा माता की पूजा घर पर भी कर सकते हैं। घर पर आप दशा माता की प्रतिमा रख लीजिए। यदि उनकी प्रतिमा नहीं है, फोटो नहीं है, तो पीपल के पत्तों पर दशा माता को बनाकर भी आप दशा माता की पूजा कर सकते हैं। अब दशा माता की पूजा के लिए एक जो कच्चा सूत होता है उसमें 10 गांठ लगी होने चाहिए और उसे हल्दी से रंग लेना चाहिए। और जब पूजा हो जाती है तब उस धागे को अपने गले में धारण कर लेना चाहिए। और कच्चा सूत पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करने के लिए भी चाहिए होता है। तो पीपल के वृक्ष की 10 परिक्रमा की जाती है और 10 बार ही वो कच्चा सूत पीपल के वृक्ष में लपेटा जाता है। ठीक है, और अब हम बात करेंगे कि दशा माता के व्रत में क्या खाएं। तो दशा माता के व्रत में एक समय ही भोजन किया जाता है और भोजन जो है वो बिना नमक का होना चाहिए, यानी कि दशा माता व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता है। ठीक है, और अब हम दशा माता व्रत से जुड़ी कुछ मान्यताएं हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं कि दशा माता से संबंधित क्या क्या मान्यताएं हैं। मान्यता है कि दशा माता व्रत को विधि विधान से करने पर जीवन से जुड़े दुख और समस्याओं का अंत होता है। इस व्रत को मुख्य रूप से घर में चल रहे
बुरे समय को दूर करने के लिए किया जाता है। इस व्रत को जीवन भर किया जाता है और इस व्रत का कभी भी उद्यापन नहीं होता है। जब तक आप इस धरती पर जीवित हैं तब तक इस व्रत को आपको करना होता है। इस दिन किसी को भी पैसा उधार नहीं देना चाहिए, यानी कि दशा माता के दिन जिस दिन हम व्रत कर रहे हैं उस दिन हमें अपने पैसे खर्च नहीं करने चाहिए। जो भी सामग्री की आवश्यकता होती है वो एक दिन पहले ही रख लें, चाहे वो पूजा की सामग्री हो या आपकी घर गृहस्थी की कोई भी सामग्री है, उस सब सामान को आप एक दिन पहले ही खरीद लें। उस दिन आपको 1 रुपए भी खर्च नहीं करना है और ना ही किसी को उधार देना है। और इस दिन अपने घर की कोई भी वस्तु किसी को भी दान में नहीं देना है। जो भी दान करना है, जो भी आपको करना है, एक दिन पहले कीजिए या एक दिन बाद कीजिए। दशा माता व्रत के दिन अपने घर से कोई भी चीज़ ना ही देनी है, ना ही किसी को पैसे देना है, ना ही किसी को कोई चीज़ देनी है। तो ये बात हमें ध्यान रखना चाहिए। और इस दिन पूजा करने के बाद महिलाएं नल और दमयंती की कथा सुनती हैं। तो यदि आपके पास पुस्तक है तो आप कथा को पुस्तक में पढ़ सकते हैं, और यदि आपके पास कथा की पुस्तक नहीं है तो आप मोबाइल में नल और दमयंती की कथा सुन सकते हैं। अगला वीडियो दशा माता व्रत कथा का होगा, तो कथा को सुनने के लिए आप चैनल पर बने रहें। और यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उन तक